हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022 मैथ लाभ हानि प्रॉफिट लॉस 1 से 20 तक आरडब्ल्यूए मैथ बुक सॉल्यूशन। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पे 50 है, वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस टाइप से आपको लिखना है। 80 का सीपी 50 के एसपी के बराबर है। 0 0 कट गया। सीपी बट्टे एसपी जो आपका आएगा अनुपात वो आएगा 5:8, यानी कि जो 5 का खरीदा वो 8 का बेचा। ठीक है, 5 पे 8 तीन का प्रॉफिट हो रहा है, तो 3/5 गुणे 100, 3/5 गुणे 100, 5 20 20 या 60%। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राइट, ऑप्शन डी। दोबारा से बता देते हैं, देखिए 80 वस्तुओं का सीपी जो है 50 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है, सीपी अनुपात एसपी निकाल लेंगे, 5:8 आ जाएगा। इस पे कितने का प्रॉफिट हुआ? 3 का। सीपी हमेशा प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है। 3/5 गुणे 100, यानी कि 5 से काटेंगे 20 20 या 60% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, पहले का डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक किताब के विक्रय मूल्य तक क्रय मूल्य का 3:4 के अनुपात में है। देखिए एक जो किताब है उसका विक्रय मूल्य एसपी और सीपी दिया हुआ है। विक्रय मूल्य तक क्रय मूल्य का अनुपात एसपी 3 है, सीपी 4 है, यानी कि 4 की खरीदी 3 की बेची। कितने का लॉस हुआ है? 1 का। कितने पे हुआ है? सीपी पे लॉस हमेशा होता है 1/4, यानी कि 100 से करेंगे तो उसको आ जाएगा 25%। 25% किसमें हानि हुई है? राइट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अनुसार 1333 तथा 2150 है। देखिए पहले विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना है? 1333, क्रय मूल्य कितना है? 2150, यानी कि 2150 का से घटा दिए 1333, 10 में से 3 के 7, 4 में से 3 का 1, 10 में 3 के 7, 717। ठीक है, 717। 1333 की बेची, विक्रय मूल्य है, 2150 की खरीदी थी। ए सीपी है, ए सीपी है, ए एसपी है। राइट, तो इसमें क्या हुआ? लॉस हुआ है 717 का, 717 रुपये का लॉस हुआ है। कितने पे हुआ है? सीपी पे लॉस होगा 717/2150। आगे करते हैं, 717/2150 गुणे 100, 717/2150 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे। सात सौ 1333, 10 में 3 के 870, यहाँ पे 870 आएगा। 817/2150 गुणे 100, 0 0 कट गया। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 चक्कू 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 43 से काटेंगे, 43 से 817, यानी कि 1634/43, 1634/43, 43, 4 चक्कू 16, यानी कि 4 के करीब, यानी कि 48% आपका उत्तर आ जाएगा इसमें। 48%, 4 पंचे 20, 200 नहीं, 4 चक्कू 16, 48%, 4 तिया 12, 3। दोबारा से करते हैं। देखिए 2150 की खरीदा है, 1333 का बेचा है। 10 में से 3 के 7, 4 में से 3 का 1, और 20 में 13 गए, नहीं 21 में 13 गए 8, 817, 817/2150 लॉस हुआ है। 2150 गुणे 100, 0 0 काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20, 5 तिया 15। ठीक है, 1634/43, 1634/43, 4 से काटेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 4 100 नहीं 172 हो जाएगा 3 से, यानी कि 38% आपका इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको जो भाग करेंगे तो आपका इसमें 38% करेक्ट आ जाएगा। सही था। राइट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो उस पर प्राप्त लाभ % ज्ञात कीजिए। देखिए
प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है SP माइनस CP, राइट। बेचने वाला मूल्य ज़्यादा होगा, खरीदने वाला मूल्य कम होगा, तभी तो प्रॉफिट होगा। अब क्या किया है, विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर, विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 3 गुना होने पर, क्रय मूल्य वही रहेगा, प्रॉफिट 4 गुना हो गया, राइट। अब इसमें क्या करना है, देखिए अब इन दोनों इक्वेशन से हम जो है CP और SP का अनुपात निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 से जब हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4P ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 3SP माइनस CP बराबर 4SP माइनस 4CP, राइट। 4 में से 3 का 1 SP 5 CP, राइट। जो इसका अनुपात जो आ जाएगा, इनका जो अनुपात आएगा जब सॉल्व करेंगे आगे, इनका जो अनुपात आ जाएगा, देखिए 3 SP माइनस CP बराबर 4 SP माइनस 4 CP, SP अपॉन CP, इसमें से घटाएंगे तो आएगा एक SP, इधर आएगा तो आ जाएगा 3 CP, राइट। SP बराबर 3 CP, तो CP अपॉन SP का जो अनुपात आ गया वो आ गया है 1:3, राइट। 1:3, यानी कि जो हमने चीज़ 1 की खरीदी वो हमने 3 की बेची, कितने का लाभ हुआ, 2 का लाभ हुआ, कितने पे हुआ, 1 पे। प्रॉफिट हमेशा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा CP पे निकलता है, गुणे 100, यानी कि 200%, 200% इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 रुपये है तथा हानि 32% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 1240 रुपये की खरीदी, 32% हानि होगी, यानी कि 68% में हमने वो चीज़ बेच दी। डायरेक्ट निकाल लेंगे, पहले 32 निकाल सकते हैं फिर माइनस करेंगे, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे 68 से। इस देखिए डायरेक्ट क्या करना, 8 चक्कू 32 के 2, 124 और 68 की जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 चक्कू 32 कराने पड़ेगी पूरी, 124 और 68, 8 चक्कू 32 के 2, 12 96 और 3 99 गुणे 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24 के 4, 8 चक्कू 32 के 2, 12 96 और 3 99, 6 चौक 24 के 4, 5 छंग 72, 73 74, यानी कि 2 9 चौक 13 के 3, पॉइंट 32 में है कोई क्वेश्चन, पॉइंट 32 32 पॉइंट 32, यानी कि इसमें जो करेक्ट आ जाएगा 843.20, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको जो करेक्ट आ जाएगा 843.20 भाग सॉल्व करने के बाद, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक पर्स 99 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा गया। देखिए 10% लाभ पर बेचा गया, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि 10 की चीज़ 11 की बेची, वो कह रहा है 11 की नहीं 99 की बेची, यानी कि 9 गुना, राइट, 9 गुना, तो ये भी 9 गुना हो जाएगा, यानी कि 90 की खरीदी और 99 की बेच दी, राइट। 90 की खरीदी और 99 की बेच दी, CP हो गया 90, SP हो गया 99, राइट। 90 की खरीदी और 99 की बेच दी। यदि इसे 72 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ या हानि, देखिए यही चीज़ 72 में अगर बेची गई होती, 90 से 72 यानी कि 18 रुपये का हानि होती, कितने पे, 90 पे गुणे 100, 1/5 20%, 18 पंचे 90, 20 पंचे 100, राइट, 20% की इसमें हानि हो जाती। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 20% की हानि हो जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है तो % लाभ ज्ञात कीजिए। यदि किसी लेन देन में हुई हानि जो है, हानि क्या है, हानि जो है विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है, हानि जो है विक्रय मूल्य के 1/, यानी कि विक्रय मूल्य हम 5 मान लेते हैं, तो हानि कितनी हुई, 5 का 1/5, यानी कि 1 रुपये की हानि हुई। देखिए यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है, विक्रय मूल्य हमने 5 मान लिया, तो 5 का जब 1/5 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, हानि 1 की हुई। 5 की हमने बेची 1 की हानि हमने खरीदी की कितने की, तो हमने वो खरीदी है 6 की। यहीं पे आपको ये 4 मत कर देना, गलत हो जाएगा फिर। CP कितना होगा 6। देखिए जो चीज़ हमने 5 की बेची उस पर हमें 1 का लॉस हुआ, 1 हमारा घट गया, तो हमने जो खरीदी होगी वो 6 की खरीदी होगी। अब हमें क्या करना है, इसमें हानि निकालनी है, हानि 1/6 क्या हो जाएगा, हानि बटे 1/6 गुणे 100, काटेंगे 16.5
1696, 16.67। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा साथ में का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 16.67। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपये है तथा लाभ 20% है, वस्तु का विक्रय मूल्य 220 की चीज़ 20% लाभ पे लेकर बेच दी, 120/100, 0 कट गया, 12 दूनी 24 के 4, 12 दूनी 24, 2 26, 264 रुपये। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राइट। अगला क्वेश्चन, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 60 वस्तुएं जो हैं, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? CP/SP निकालना है। CP/SP तो है हमारा X/60। क्या करा है? यदि 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो, देखिए यहाँ पे लिखना है 20% का लाभ, यानी कि 1/5। 5 की चीज़ हमें 6 में बेचनी है। हमें हमारा कितना आ रहा है? SP 5 की चीज़ जो है हमें 6 में बेचनी है। आगे नोट करते इसको। देखिए 60 वस्तुओं का CP 60 जो है, 60 का CP X के SP के बराबर है। राइट। तो CP/SP जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा X/60। 20% का लाभ हुआ, यानी कि जो 5 की हमने चीज़ है 20% लाभ, 1/5। 5 की चीज़ हमने 6 की बेची, लेकिन हमारा यहाँ पे SP है 60, यानी कि 6 का 10 गुना। तो यहाँ भी उस 5 का 10 गुना यानी कि 50। X का जो मान आएगा वो 50 आ जाएगा। X का मान जो आएगा वो 50 आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 1200 में खरीदी एक वस्तु Q को 15% लाभ पर बेचता है, फिर Q R को 1499 में बेचता है। Q का लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए P ने क्या किया? PQR। राइट। P ने 1200 की खरीदी, इसने क्या किया? 15% लाभ पर 1200 का 15%, 1200 का 15%, 15 बढ़िया में 180। राइट। तो यानी कि 1380 आ जाएगा। 15% निकालेंगे तो 0 कट जाएंगे। 15 बढ़िया में होता है 180, तो 1380। क्यू ने खरीदी वो 1380 की। अब क्यू ने क्या किया? क्यू ने बेच दी है 1449 की। यार कुछ 1449 की। क्यू को कितना लाभ हुआ? 1380, 20 और 49, 49 20 69, 69 का लाभ हुआ कितने पे? 1380 पे। आगे देखते हैं, 69 का लाभ हुआ कितने पे हुआ? क्यू की वैल्यू 1380 गुणे 100, 69 दूना 70 दूना से चले। राइट। 20 पंचे 5%, 5% का इसको लाभ हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, P Q को वस्तु 5% हानि पर बेचता है। P जो है Q को एक वस्तु 5% हानि पर बेचता है। Q R को इससे 20% हानि पर बेचता है। यदि R वस्तु के लिए 28 बार चुकाता है तो P का देखिए अब क्या है? P है, Q है, R है, 3 है, 3 लोग हैं, P Q R। राइट। P Q R 3 लोग हैं। देखिए P ने, मान लीजिए P ने क्या किया? P ने 100 की चीज़ खरीदी, Q को एक वस्तु को 5% हानि पर, यानी कि 95 की बेच दी। राइट। अब Q ने क्या किया? R को एक वस्तु 20% हानि पर बेचता है, 95 का 20%, यानी कि 95, 9.5, 18, 18 माइनस कर दीजिए। 95 से जब 18 माइनस करेंगे, बता देते हैं लिख के, 95 का जब 20% निकालेंगे, ऐसे निकाल लीजिए। हानि पे बेचा, 20 चक्कू 80, 20 पंचे 100, 19 बचे 95, 19 चौ 76 रुपये। ठीक, आ गया 76। आर ने वो खरीदी है 76 की। कितने की खरीदी? आर ने खरीदी 76 की। अब क्या करा? आर ने जो है 2812 रुपये चुकता किया। 76 की जो वैल्यू दी है वो दी है 2812। 76 की जो वैल्यू दी है 2812, यानी कि 6 कितना मल्टीप्लाई? 76, 710, 760, 760, 760, लगभग ये जाएगा आपका 7 चौक 28, 40 से ऊपर अब जाएगा। देखते हैं, 76 से भाग करेंगे, 19 चौक 76, 19 से करना 19, बचे 9, 19 बचे 85। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 2812। आगे सॉल्व करते हैं। 76 की जो वैल्यू दी है वो दी है 2812, तो हमें एक की वैल्यू निकालना है 2812/76। 19 से कटेगा, 19 के 19 बचे के 9 हो गए 91, 19 चौक 76,
276, राइट। 4 से काट देते हैं, 76 से काटिए पूरा पूरा, 7 6 3 18 21, इसको सॉल्व करेंगे जब 2 से काटिए 38, 14 1406, 6/38, 19 से काटेंगे, 19 दूना 38, 19 सत्ती 133, 19 चौक 76, 17 17 आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई में, यानी कि जो हमने पिछली वैल्यू निकाली थी आर की जो 17 आ गई, तो 1700 आंसर आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा? 1700। पी क्यू आर ये निकाला था, दोबारा से देख लेते हैं। 5% 100 की, 95 की, और एक कितने की आ गई? 76। 76 की जो वैल्यू दी है वो 2812 दी है, 2812। 76 की जो वैल्यू दी है 2812, यानी कि ये 37 गुना 17 नहीं 37 गुना जाएगा 37 से, ठीक है। 37 से गया तो इधर इसकी वैल्यू आएगी 37। पी की मान पहुंच रहा है, पी के लिए करें मूल, पी का 37 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3700, राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 12। पी ने 20% की हानि पर कोई वस्तु क्यू को 18,000 में बेची। पी ने जो है क्या किया, क्यू को 20% की हानि, 20% की मतलब 1/5, 5 की चीज़ 4 में बेच दी। कह रहा 4 में 18,000 में बेची है, वो बेची है 18,000 में, यानी कि 18,000 जो है 4 की वैल्यू जी दी है, 18,000 दी है, राइट। 4 से काटेंगे, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16, 4 45, 45 चक्कू 4500, 4500 पंचे, तो आगे क्वेश्चन दिया है इसकी वैल्यू निकाले। पी ने 20% की हानि पर वस्तु क्यू को बेची, आर भी दिया है। पी ने क्या किया, 100 की खरीदी, 80 की बेच दी। अब क्या करें, क्यू इसे आर के उस मूल्य पर बेचता है जिससे पी को 8% का लाभ हो। क्यू जो है उसे आर, देखिए कह रहा क्यू इसे आर को उस मूल्य पर बेचता है जिससे पी को 8% का लाभ हो, यानी कि पी का जो 100 का है तो क्यू जो है इसको 8% के लाभ पे बेचेगा 108 की। अब क्या करें आगे, देखिए 8% में बेचता है, 100 80 108। आगे देखते हैं, 100 80 108, पी क्यू आर। अब क्या करें, क्यू का लाभ, क्यू द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। क्यू द्वारा प्राप्त 18, 80 से 18 20, 8 28, 28/80 गुणे 100, 28/80 गुणे 100। इसको जब सॉल्व करेंगे, 20 पंचे 100, 20 चक्कू 80, 4 7 28, 7 5 35, 35% आपका इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। 35%, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 35%। अगला क्वेश्चन नंबर 13। यूसुफ ने 5500 में एक वस्तु खरीदी। यूसुफ जो थे उन्होंने 5500 में एक वस्तु खरीदी। कितने खरीदी? 5500 रुपये में। 5500 में एक वस्तु खरीदी और उसे 15% के लाभ पर बेच दिया। उस तरह से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी, इसे 12% लाभ पे बेच। देखिए या क्या क्या यूसुफ ने किया, पहले उन्होंने 5500 की एक वस्तु खरीदी, उसको 15% के लाभ पर बेच दिया, 115/100, 115/100, ठीक है। मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 15 पन्ना 75 के 5, 15 पन्ना 75 और 7 82, यानी कि 55 और 7 55 8 63, 6325 का आएगा जी आंसर। कितना आएगा? 6325। अब इन्होंने क्या किया, 5500 की चीज़ खरीदी, 15% लाभ के लेकर 6325 की बेच दी। आगे देखते हैं, 6325 की चीज़ बेच दी दोबारा से, फिर उन्होंने इसी पैसे से 6325 से एक दूसरी वस्तु खरीदी, उसको 12% लाभ पे बेच दिया, 112/100, ठीक है, बेच दिया। तो इन्होंने क्या किया, दोबारा लाभ लिया। अब दोबारा से इसको करते हैं, देखिए दोबारा से बताते हैं। यूसुफ ने 5500 की एक वस्तु खरीदी, 5500 की खरीदी से 15% लाभ पर बेच दिया। देखिए 5500 की खरीदी 15% लाभ पे बेच दिया, 115/100, 15 बना 75 के 5, 15 बना 75 और 7 82, 825 रुपये जो होगा आपका बढ़ जाएगा। 100 की मल्टीप्लाई 55 से, 5500 और 8 6325 हो जाएगा। यहाँ पे 6325, 5500 की जब मल्टीप्लाई कराएंगे 115/100 तो आएगा 6325। अब ये 6325 की चीज़ खरीद कर इन्होंने क्या किया, दोबारा से अब यहाँ पे 825 रुपये का लाभ हो गया इनको। 5500 की खरीदी, 6325 की बेच दी, राइट। अब इन्होंने क्या किया,
6325 की चीज़ खरीद के उसको 12% लाभ पे बेच दिया। 112/100, 112/100, 6325 देखिए 56, 2 से काटेंगे 50, 28, 25, ठीक है। 25 28 6325 गुणे 28/25, 6325 गुणे 28/25, 25 दूना 50, 13 बचे हो गए 32, 25 पंचे 125, 7 25 सत्ते 175, 257, 257 और 28 की जब मल्टीप्लाई कराएंगे, 257 और 28 की जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका जो आंसर आएगा मैं बता देता हूँ। 8 7 56 के 6, 257 इंटू 28, तो इसका जो आंसर आएगा 7184। मल्टीप्लाई कर लेना। 7184, 5500 की चीज़ खरीदी थी, 7184 यानी कि 1584 रुपये इसे लाभ हुआ। ठीक है, कितना लाभ हुआ? 1584 रुपये इसको लाभ हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेशन आप अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसने एक किया, दोबारा से बोल बता देते हैं। 5500 की चीज़ खरीदी, इस पर 15% लाभ लिया, फिर इस पे इसी वैल्यू पे 112% का लाभ लिया। अब देखना कितना लाभ आया, 1584 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मोहित ने 3 रुपये प्रति अंडे की दर से अंडा, उसने एक अंडा 3 का खरीदा, 5 का बेचा, कितना लाभ हुआ? 2 का लाभ हुआ। 3 पे गुणे 100, 2/3 यानी कि 33.5 में 66, कितना का 66.66। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चाहे यहाँ पे 35 अंडे हों, चाहे 100 अंडे हों, चाहे 50 अंडे हों, अगर ये दिया हो 3 की चीज इतने में बेची तो आपका करेक्ट हो जाएगा। कितने लाभ हुआ? 2 का, डायरेक्ट निकालना 2/3, 66.5%। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मनोज ने 486 रुपये में 324 टाफियाँ खरीदता है, तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपये में कितनी टाफियाँ बेचनी होगी? देखिए 486 रुपये की उसने टाफियाँ खरीदी हैं, 50% का लाभ लेना चाहता है, यानी कि 200, इसके आधे लाभ लेना चाहता है। 243, जिसे 243 में जोड़ दीजिए, 6 3 9 8 4 12 के 2 4 2 6 1 7, 729, 729 रुपये में वो 324 टाफियाँ बेचना चाहता है। ठीक है, 324 टाफी बेचेगा 729 रुपये में। आगे नोट करते हैं, 324 टाफी बेचेगा, 324 टाफी बेचेगा वो 486 और 243, दोबारा से जोड़ लेते हैं, 486 और उसके 50% लाभ, 6 3 9 8 4 12 के 2 4 2 6 7। ठीक है, 324 टाफी बेचेगा 729 रुपये में। ठीक है, तो 90 रुपये में कितने टाफी बेचेगा? तो एक टाफी जो बेचेगा वो, एक टाफी का जो मूल्य आएगा 324/729 गुणे 90, 324 एक टाफी बेचेगा वो। आगे लिखते हैं, 324 में बेचता है, 324 एक टाफी है, 324 टाफी बेचता है कितने में? 729 रुपये में, 729 रुपये में। 1 रुपये में बेचेगा 324/729, 90 रुपये में बेचेगा, 90 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 9 9 9 9 72, 9 81, 81 करेंगे, 81 से 8 चक्कू 32, 4 बार यानी कि 40 टाफी वो बेचेगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राइट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यदि मनोज ने 486 रुपये में, ये तो हो गया। राइट। अगला क्वेश्चन, दोबारा से इसको नोट बता देता हूँ एक बार फिर से, शायद किसी को समझ में ना आया हो। क्या किया उसने? 486 रुपये में उसने 324 टाफी खरीदी, 50% का लाभ लेना चाहता है तो 150 कर लेंगे, या डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसका आधा 50% होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 729, 729। अब वो 324 टाफी जो है वो 729 रुपये में बेचेगा। ठीक है, तो एक रुपये में कितने बेचेगा? 324/729, तो 90 रुपये में कितने बेचेगा? 90 से मल्टीप्लाई करा देंगे, बस आंसर आ जाएगा आपका 40। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाएं तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएं कि 33.5% का लाभ हो? 33.5% का प्रॉफिट चाहिए है, प्रॉफिट, तो इसका मतलब होता है 1/3। ठीक है, यानी कि 3 जो है, 3 की चीज़ 4 में बेचिए, या तीन वस्तु 4 में बेचिए। 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाएँ, ठीक है, तो
1 रुपये में कितने केले बेचे जाए, 1 रुपये में 4 खरीदे जाएंगे तो 1 रुपये में 3 केले बेचे जाए, तब तो प्रॉफिट होगा उसको। एक यानी कि 1/3, एक का प्रॉफिट चाहिए 1/3, 4 पे 1 का, ऑप्शन 3 हो जाएगा। राइट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 3, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 16। ठीक, देखिए 33.5% का लाभ उसको चाहिए है, यानी कि 1/3। ठीक है, कितने पे चाहिए है लाभ, कब होगा, यानी कि जब 4 का कुछ बेचा हो और 3 उसने खरीदे हों। ठीक है, या उसका उल्टा कर लीजिए। ठीक है, 4 खरीदे 3 बेचे, तभी तो उसको लाभ होगा। 4 खरीदता है 3 बेचता है, 1 का लाभ होगा, 1 1/3। राइट, आंसर आ जाएगा आपका, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 140 रुपये में 140 रुपये में 80 बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। देखिए 140 रुपये में 80 जब उसने बॉल पेन बेचे तो उसको 30% की हानि, यानी कि जो 80 बॉल पेन का पहले हम मूल्य निकालेंगे, 30% की हानि यानी कि 70% की जो वैल्यू है वो दिया है 140। 100% की वैल्यू निकालेंगे, 70 दूना 140, 1% की वैल्यू 2, 100% की वैल्यू आ गई 200। यानी कि जो उसने जो 80 बॉल पेन जो थे वो 200 रुपये में खरीदे थे। ठीक है, 80 जो बॉल पेन है 200 रुपये में खरीदे हैं, 80 जो पेन है 80 पेन खरीदे हैं 200 रुपये में। ठीक है, एक पेन कितने का पड़ गया, 80 दूना 160, 2.5 रुपये का। आगे करते हैं, एक पेन जो खरीद हो है उसका मूल्य उसका है 2.5 रुपये। अब क्या कहा है, अब उसको चाहिए है लाभ 30% का, 2.5 रुपये पे, यानी कि 30% का लाभ 130/100। ये हटा दिया, 0 हट गया। ठीक है, 13 25 चक्कू 100, 13/4, 13/4। ठीक है, क्या आया, 13/4 आया है। अब हमें कितने पेन बेचना है, 104 रुपये में 13/4। ठीक है, अब 104 से भाग कर देंगे, क्या करना है, 104 रुपये में कितने पेन बचेंगे, 13/4 से भाग कर देनी है। 13 8 104 और 8 4 चक्कू 108 चक्कू 32। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 8 चक्कू 32 करेक्ट हो जाएगा, 32। इसमें क्या किया है, दोबारा से सुन लीजिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या किया है, 140 उसने जो पेन है 140 रुपये के पेन जो है 30% हानि हो गई इसको जब उसने बेचे, तो यानी कि 70% पे उसने पेन बेच दिए। 1% की वैल्यू दी है 2, तो 100% की जो वैल्यू आ गई 200, यानी कि उसने जो पेन उसके पेनों का जो मूल्य था वो 200 रुपये था। 80 पेन का 200, तो एक पेन का 2.5 रुपये, एक पेन का मूल्य आ गया 2.5 रुपया। जब एक पेन का मूल्य 2.5 रुपया आ गया, इस पर 30% लाभ चाहिए है, तो पेन कितने का बेचेगा, 2.5 का 30% निकाल लेंगे आप। ठीक है, 0 0 कट गया, 25 चक्कू 100, 13/4, 13/4 का मतलब अगर पूरा पूरा भाग करेंगे तो भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, नहीं करेंगे फिर भी आ जाएगा, 13/4, 4 3 12, 4 3 12, 1 बचा, लगाया 10, 4 दूनी 8, 3.25। एक पेन का जो मूल्य पड़ रहा है वो 3.25 रुपये पड़ रहा है, 3.25। अब हमें 104 रुपये में कितने कितने बेचने हैं, तो इससे भाग कर देंगे, 104/3.25, तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा 32 पेन आ जाएगा। राइट, 13/4 से थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 18। रितु ने 12% की हानि पर एक वस्तु बेची। ठीक है, यदि उसे 55-80 रुपये में अधिक में बेचती तो उसे 13% का लाभ होता। उसने क्या किया, रितु ने एक वस्तु 12% की हानि पे बेची, यानी कि मान लीजिए 100 की है, उसने 12% 88 रुपये में बेची दी। ठीक है, यदि वह उसे 55.80 में अधिक में बेचती तो उसे 13% लाभ होता, यानी कि 113 का होता। कितने का अंतर है, 88 12 25 का, 25 रुपये अधिक है, वो कह रहा 25 रुपये अधिक नहीं, 55.80 अधिक होना चाहिए। 55.80 भाग कर लेंगे, कितना आएगा देखिए, 25 दूना 50 काटेंगे, जब 25 दूना 50, एक की वैल्यू निकालनी है, 25 दूना 50, 5 बचे हो गए 58, फिर 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 बचे, 25 दूना 50, 8 हो गए, 25 3 75, 25 3 75, 5 25 दूना 50, 2.232 ये आएगा शायद। ठीक है, एक की वैल्यू ए आ गई, एक की वैल्यू ए आ गई, तो क्या कर रहा है, 10% लाभ पे हमें बेचना है,
ठीक है, 10% लाभ पे हमें बेचना है ये। 1% की जो वैल्यू आई है, 1% की जो वैल्यू आई 2.232, ठीक है। जब 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100% की वैल्यू क्या आएगी? 223.2, 223.2, ठीक है। अब इस पर हमें क्या करना है? इस पर 10% लाभ लेना है, यानी कि जब 223 का 10% लाभ लेंगे तो 22 आ जाएगा। डायरेक्ट कर लेंगे इसका 22, दशमलव यहाँ जाएगा 10% पे, तो 223/245, 245.52, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 245.52, राइट। अगला क्वेश्चन 245.52, यहाँ पे समझे हमने? नहीं समझ, देखिए उसकी जो वैल्यू निकाली 223.32, इसका 10% निकालेंगे तो दशमलव जो लग जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा बाद में, तो 22 पॉइंट जोड़ देंगे, 22.23, राइट, जोड़ देंगे तो आपका आएगा 245.52, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। गुरप्रीत एक दुकान पर गई और उसने एक सोफा खरीदा। उसने इस पर 20% की छूट मिली, यदि उसे 30% की छूट मिली होती 1000 और बचा पाती। उसने सोफा कितने मूल्य में खरीदा? देखिए 100 की चीज, देखिए गुरप्रीत एक दुकान पर गई और उसने एक सोफा खरीदा, मान लीजिए 100 का है, ठीक है। उसने 20% की छूट दी, 80 रुपये का, ठीक है। यदि उसे 30% की छूट मिलती तो वो 70 का होता, तो उसके 10 रुपये बच जाते। कह रहा 10 की बचत नहीं होती, वो कह रहा है कि यहाँ पे 1000 रुपये की बचत होती, यानी कि 100 गुना। तो इसका जो मूल्य भी होगा वो होगा 100 गुना, ठीक है। तो उसने सोफा कितने में, कितने मूल्य पे खरीदा? अब वो पूछ रहा है खरीदा वाला, एक खरीदा था 20% पे, तो उसने 80 का 8000 का खरीदा, यानी कि ठीक है 80 की जो मल्टीप्लाई है यानी कि 10 गुना से कर देंगे तो 8000 आपका आ जाएगा, 100 से कर देंगे तो 8000 आ जाएगा, राइट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। दोबारा से बता देते हैं, 100 की चीज़ 20% की छूट मिली 80 की हो गई, 30% की छूट मिली 70 की, कितने बचे? 10, वो क्या 10 नहीं 1000 बचे हैं, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई, खरीदा कितना का, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 8000 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक सेल्समैन ने एक घड़ी 9% हानि पर बेची। यदि विक्रय मूल्य 140 अधिक होता तो 5% का लाभ होता। घड़ी का लागत मूल्य, देखिए 100 की चीज 91 की बेच दी, 5% का लाभ होता, देखिए 105, लाभ कितना हुआ? कितने? 9 5 14, 14 अधिक मिले, वो क्या 14 नहीं 140 अधिक मिलते, 10 गुना, 10 गुना। तो उसने कितने की, घड़ी का लागत मूल्य कितना है, यानी कि 10 गुना, यानी कि 1000 की 100 की मल्टीप्लाई 10 से करा देंगे तो आपका आंसर 1000 आ जाएगा, राइट। तो आपका आंसर आ जाएगा 1000, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के जो 20 प्रश्न समाप्त हुए, धन्यवाद।